Jungle. नमस्कार दोस्तों, मुझे तो आप पहचानते ही हो। अरे मैं वही आपका अपना दोस्त दिनेश द्विज। मैं स्वागत करता हूं आपका इस लर्निंग फ्रॉम होम घर घर पाठशाला प्रोग्राम में। प्यारे मित्रों, अगर हम किसी भी विषय को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब क्यों, क्या, कैसे, व्हाट, व्हाई, हाउ, इन शब्दों को अपने जहन में रखकर समझें तो हमारी समझ और गहरी होती है। इससे पहले कि हम सीखना शुरू करें, आइए आपकी इंट्रोडक्शन में अपने कुछ दोस्तों से करवाता हूं। मेरा पहला मित्र है मिस्टर वाट। कोई भी विषय हो, इसकी तो आदत है बस पूछते रहने की, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। लगाता हूं मैं सबकी वाट, इसलिए सब कहते हैं मुझको वाट वाट वाट। मिलिए मेरी दूसरी मित्र से, जिसका की नाम है मिस वाई। इस लड़की की क्यों 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 ने तो मेरे नाक में दम कर रखा है। नमस्कार दोस्तों, सारा शहर मुझे मिस वाई के नाम से जानता है। और हाँ, जब देखो पूछता रहता है कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ। ये है मेरा तीसरा मित्र मिस्टर हाउ। हा 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 हा। हेलो फ्रेंड्स, खाता हूं मैं बहुत चाव, इसलिए सब कहते हैं मुझको मिस्टर हाउ। तो दोस्तों, मेरे इन फ्रेंड्स से तो आप मिल लिए। आज से इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में ये सब हमारे साथ ही रहेंगे। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, आपने पिछले वीडियो में बताया था कि सारे पदार्थ कणों से मिलकर बनते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, पर ये परमाणु हैं क्या? बहुत अच्छा प्रश्न किया तुमने मिस्टर वाट। चलो इस बात को समझते हैं कि परमाणु क्या होता है। इतना तो तुम जानते ही हो कि परमाणु किसी भी पदार्थ की रचनात्मक इकाई है। परमाणु, जिसे कि इंग्लिश में एटम कहते हैं, ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है जिसे तोड़ा ना जा सके। चलो इसे ऐसे समझें। तुम लोगों ने किसी मकान को बनते हुए देखा होगा। एक एक ईंट को जोड़कर एक एक दीवार बनती है और 4 दीवारों को मिलकर एक कमरा बन जाता है और बहुत सारे कमरों को मिलकर एक बहुत बड़े मकान का निर्माण हो जाता है। क्या तुमने कभी गौर किया, ये जो ईंट है ये उस मकान की, उस बड़ी इमारत की रचनात्मक इकाई है। इसी तरह से पदार्थ की रचनात्मक इकाई एटम है। एक एक एटम को जुड़ के बहुत सारा पदार्थ बना है। चलो अब ये बात समझते हैं कि इन परमाणुओं का आकार कितना बड़ा होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। एक्सक्यूज मी सर, ये नैनोमीटर क्या होता है? अच्छा, नैनोमीटर का नहीं पता तुम्हें? चलो तुम्हें नैनोमीटर के बारे में पहले समझा देता हूं कि नैनोमीटर कितना छोटा मात्रक है। स्क्रीन पर तो तुम देख ही रहे होंगे कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात -9 मीटर के। इसका मतलब 1 मीटर बराबर है 10 की घात 9 नैनोमीटर। चलो पहले तुम्हें मैं परमाणु त्रिज्या का मतलब समझा दूं। किसी भी परमाणु के नाभिक केंद्र से उसके बाह्यतम कोश की दूरी को उसकी परमाणु त्रिज्या कहते हैं। आओ इसे और गहराई से समझें, इसे उदाहरण लेके समझें। 10 की घात -9 को हम 1/10 की घात 9 के रूप में लिख सकते हैं और आगे इसे हम 1/1 के साथ 9 शून्य लगाकर लिख सकते हैं। 1 के साथ 9 शून्य को जब हम पढ़ें तो ये होता है 1 अरब। मतलब अगर हम 1 मीटर त्रिज्या का वृत्त खींचें तो उसके 1 अरब भाग करने के बाद जो बचेगा वो होगा 1 नैनोमीटर। इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि 1 मीटर का तो आपको पता ही है। अगर उस 1 मीटर के हम 1 अरब बराबर भाग करें तो जो वो लास्ट 1 अरबवां भाग होगा वो होगा
1 नैनोमीटर। अब तुम थोड़ी बहुत कल्पना तो कर ही सकते हो कि 1 नैनोमीटर कितना छोटा होता है। क्या तुम्हें पता है मेरे दोस्तों कि जो ये कोरोना वायरस आजकल फैला है, जिसने हम सबकी नाक में दम कर रखा है, इसका आकार 60 नैनोमीटर होता है। चलिए कुछ वस्तुओं के आकारों की तुलना करें। इस तुलना करने के लिए सारणी को ध्यान से पढ़ो। सर, ये बात तो समझ में आ गई कि परमाणु मिलकर आपस में तत्व का निर्माण करते हैं, पर क्या इन तत्वों के कुछ प्रतीक भी होते हैं सर? अगर होते हैं तो प्लीज प्लीज हमें बताइए, इन तत्वों के प्रतीक क्या हैं सर? और हाँ सर, साथ ही ये बात भी समझाएं कि इन तत्वों के नाम अगर हैं तो वो तत्वों के नाम कैसे रखे गए, जैसे कि मेरा नाम मिस्टर हाउ है। बहुत बढ़िया प्रश्न किया मिस्टर व्हाट और मिस्टर हाउ। चलो समझते हैं इस बात को। डाल्टन पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्व के प्रतीक का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। इससे पहले कि हम तत्वों के नामों की उत्पत्ति के बारे में और प्रतीकों के बारे में बात करें, चलो तुम्हें एक संस्था के बारे में बताता हूं। यह संस्था है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यह एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। कुछ तत्वों की उत्पत्ति उन स्थानों के नाम से की गई जहां वे सर्वप्रथम पाए गए। उदाहरण, कॉपर का नाम साइप्रस से लिया गया। कुछ तत्वों के नाम उनके रंगों से भी लिए गए, अर्थात गोल्ड का इंग्लिश का मतलब होता है पीला। और हाँ, ज्यादातर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के 1 या 2 अक्षर के बने होते हैं। पर ये याद रखो, प्रतीक को लिखते समय पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और दूसरा लेटर हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है। मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं, भूलना मत। किसी भी प्रतीक को लिखते हुए पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है और दूसरा अक्षर हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है। हाँ दोस्तों, कुछ तत्वों के नाम उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को जोड़कर बनता है। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं जिंक की। जिंक का प्रतीक होता है ZN और जिंक की जो स्पेलिंग है वो आप जानते ही है, ZINC। तो इसमें पहला अक्षर और तीसरा अक्षर ले लिया गया। और सुनो, कुछ तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया। उदाहरण, लोहा। लोहे का प्रतीक होता है Fe। लोहे को लैटिन भाषा में फेरम कहते हैं, इसलिए हमने इसका प्रतीक ले लिया Fe। इसी प्रकार सोडियम तथा पोटेशियम भी है। अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि प्रत्येक तत्व का एक नाम एवं अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। चलो कुछ तत्वों के प्रतीकों की सारणी देखें। और हाँ दोस्तों, इन तत्वों के प्रतीकों को बार बार उपयोग करने पर ये अपने आप ही याद हो जाते हैं। इन्हें याद करने के लिए रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती। चलो अब होमवर्क की बात कर लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर रहा आपका आज का होमवर्क, और यही होमवर्क आपको लिंक में वर्कशीट के रूप में भी उपलब्ध है। जैसा कि मैं पहले के वीडियोस में भी आपसे शेयर कर चुका हूं, होमवर्क बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि होमवर्क के माध्यम से ही आपको पता लगता है कि आप कितना विषय में दक्ष हो पाए हैं, आप विषय वस्तु को कितना समझ पाए हैं। अगर आप एक विद्यार्थी हैं या अभिभावक हैं, आपके बच्चे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं, या आप एक अध्यापक हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको मिलेंगे सब्जेक्ट्स के टॉपिक। यहाँ पर आपको विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ द्वारा तैयार किए गए टॉपिक्स मिलेंगे, जो आपको पढ़ाई को मजेदार तरीके से समझने में आपकी सहायता करेंगे। इसी चैनल पर आपको मिलेंगे स्टडी टिप्स, पढ़ाई वैज्ञानिक तरीके से कैसे करें,
आप अपनी क्षमताओं का सही उपयोग कैसे करें। इस चैनल के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप अपनी एनर्जी को सही दिशा दे पाने में सक्षम हो सकेंगे। यही वो चैनल है दोस्तों जहां पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी एजुकेशनल प्रोग्राम्स के बारे में। प्यारे दोस्तों, पिछले 10 दिनों से मेरे वीडियोस को हजारों लोगों ने देखा। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब भी किया। YouTube पर यह सबसे तेजी से उभरने वाला चैनल बन गया है। तो आप भी आज ही सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जिसका कि नाम है शिक्षा जगत, और इस चैनल का मोटो है चिल्ड्रन फर्स्ट। आप सबके प्यार के लिए आप सबका तहे दिल से आभार। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।